तो माय डियर स्टूडेंट, सिलिकेट्स तो सिलिसिक एसिड बेटा, सिलिसिक एसिड जो नहीं, यही ऑर्थोसिलिसिक एसिड भी है। तो इसका ना ऑर्थोसिलिकेट का कोई पूछेगा फॉर्मूला क्या होगा मेरे भाई, तो SiO4 4 माइनस। ऑर्थो ये सब कंडीशन तुम्हें याद होना चाहिए। मिनिमम 2 OH ग्रुप्स होने चाहिए और मिनिमम 3 हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए, उसी को हम लोग ऑर्थो ग्रुप कहते हैं, जो कि इस पे मौजूद है। अब माय डियर स्टूडेंट, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये सिलिकॉन का बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो ये सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है। सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 है। अगर मान लो तुमको कभी कंफ्यूजन आ रहा है ना, मतलब निकालने में हाइब्रिडाइजेशन या फिर ऐसे, तो पहले क्या करो स्ट्रक्चर बनाने में किसी भी चीज में, तो पहले तुम सिलिसिक एसिड का बना लो, तुम सिलिसिक एसिड का बना लो, और सिलिकेट है तो वहां से H+ को रिमूव कर देना, तो वही हो जाएगा। तो तुम सिलिसिक एसिड का तुम स्ट्रक्चर बनाने में महारत हासिल होगा मेरे भाई। कैसे बनाता है, ऐसा बनाता होगा टेट्राहेड्रल मेरे भाई, तो बना लिए। अब इसी में से H को निकाल दो बेटा, तो तुमको क्या बन जाएगा, सिलिकेट बन जाएगा। इसी में से अगर तुम H+ को निकाल दोगे तो ये जो बन करके मिलेगा वो सिलिकेट बन करके मिल जाएगा। ये हो गया मेरे भाई SiO4 4 माइनस। अब सुनो, एनसीईआरटी बुक में ऐसे नहीं लिखा गया है ऐसा SiO माइनस O माइनस O माइनस, दरअसल सही तो यही है मेरे भाई। अब तुमको बताइए कैसे एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया गया है, वो थोड़ा थोड़ा बस आपको हिंट देंगे ताकि तुम समझ सको। मेरे भाई ये जो सिलिकॉन है ये तुम सबको पता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 नॉन प्लेनर होता है, जिसमें से हम चारों को तो नहीं दिखला सकते, किसी 3 एटम्स को तो दिखला सकते हैं। तो मेरे भाई एनसीईआरटी कहा इसका टॉप से व्यू बनाओ, टॉप व्यू बनाओ, ऊपर से इसे निहारो, इसे ऊपर से निहारो, ऊपर वाला देख रहा है मेरे भाई। अब उससे देखोगे तो तुम्हें दिखलाई देगा ये 3 ऑक्सीजन एक प्लेन में, और सिलिकॉन के जस्ट ऊपर में ये वाला ऑक्सीजन दिखलाई देगा। ये ऑक्सीजन तुम्हें सिलिकॉन के जस्ट ऊपर दिखलाई देगा। तो मेरे भाई एनसीईआरटी बुक में जैसे किया गया है, सिलिकॉन को सिलिकॉन को मेरे भाई डॉट से दिखलाया गया है और ऑक्सीजन को ओ से दिखलाया गया है। तो हम भी वैसे ही करेंगे मेरे भाई, ठीक है। ये आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई 3 ऑक्सीजन एक अगर सर्कल में ड्राइंग करोगे तो सर्कल में क्या 120 डिग्री में दिखलाई देगा। तो मेरे भाई एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, ये 3 ऐसे दिखलाई देंगे मेरे भाई, ये 3 ऐसे दिखलाई देंगे। और इसके जस्ट बीचों बीच तुम्हें ऊपर से देखोगे तो सिलिकॉन दिखाई देगा, ये डॉटेड से सिलिकॉन दिखलाया। और मेरे भाई इसी सिलिकॉन के जस्ट ऊपर में वो वाला ऑक्सीजन दिखलाई देगा। ये होगा मेरे भाई, ये हुआ स्ट्रक्चर। और मेरे भाई ध्यान से सुनो, हर ऑक्सीजन सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, हर हर ऑक्सीजन सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, तो सारे को डॉटेड से ज्वाइन कर दिए। तो ऐसा बुक्स पे ड्राइंग रहता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये मत समझना कि ड्राइंग हमको बनाने के लिए आना चाहिए। ये केवल और केवल बेटा टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है। हम तुमको बस समझाने चाहते थे कि एनसीईआरटी में ऐसे बनाया हुआ है, इसका मतलब क्या है मेरे भाई। और सारे ऑक्सीजन में एक एक माइनस है, तो सब ऑक्सीजन के ऊपर में एक एक माइनस लगा दिए, SiO4 4 हो गया। तो ये बुक्स पे स्ट्रक्चर बना हुआ, तो आप कंफ्यूज ना करें कि सर ये क्या बनाया हुआ है। तो मेरे में टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, ये टॉप व्यू है। अब मेरे भाई ये सब एग्जाम में तुमको याद नहीं रखना है, तुमको याद रखना है कि ऑर्थोसिलिकेट्स के कौन कौन से एग्जाम्पल थे, और थोड़ा फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या बनता है। तो मेरे भाई फटाफट हम एग्जाम्पल्स लिख देते हैं, वो एग्जाम्पल्स को माइंड पे एकदम अच्छे से रखे रहना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बेटा, इसका जिरकॉन, जिरकॉन, और दूसरा एक याद रखना विलेमाइट। मेरे भाई ये 2 एग्जाम्पल्स याद रखना, देखो और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, हम वही सारे एग्जाम्पल्स को तुम्हारे सामने में लिखेंगे जो ज्यादा आने का चांसेस है। एनसीईआरटी से कुछ एक्स्ट्रा लिखेंगे, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा लिखेंगे, मतलब जो आने का चांसेस है वही सारा एग्जांपल्स लिख रहे हैं। तो ये 2 एग्जांपल्स ऑर्थोसिलिकेट्स के याद रखना। सेकंड नंबर माय डियर स्टूडेंट्स, पायरोसिलिकेट। हम चाहते हैं तुम लोग पायरोसिलिकेट का हमें फॉर्मूला बताओ,
माइंड में करो या कॉपी में लिख करके सोचो कैसे बनता था पायरो एसिड। अगर ये बनाने सीख गया मेरे भाई तो बहुत आसान लगेगा। सर दो जो भी कंपाउंड आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके -H2O। हाँ, तो 2SiO4 और मेरे भाई इसमें से H2O को माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, तो H8 में से 2 हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा तो H6 हो जाएगा, Si2 हो जाएगा, O8 में से एक ऑक्सीजन माइनस कर दो तो Si2O7 हो जाएगा और 6 माइनस लगा दो, यानी इसका फॉर्मूला तुम्हारे सामने तैयार हो गया है। पायरोसिलिकेट का Si2O7 6 माइनस, ये हो गया। स्ट्रक्चर बनाना होगा तो पहले इसका बनाओ मेरे। कैसे बनाते थे इसका एसिड, इसको 2 बार लिखेंगे और दोनों में से पानी निकाल दो मेरे भाई। इसको 2 बार लिखो, यही एकदम फॉर्मूला है, ऐसा ही बना है मेरे भाई। कैसे, तो सिलिसिक एसिड को 2 बार लिखो फटाफट मेरे भाई, साथ साथ, कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम तुम्हें ऐसा ही याद हो जाएगा। बस एग्जाम्पल्स को थोड़ा माइंड पे रखना पड़ेगा, बाकी सारा हलवा है मेरे भाई। तो बेटा एक का H दूसरे का OH निकाल दो तो ये बन जाएगा। और सिंस हम अनायन बना देंगे, हम क्या बनाएंगे, अनायन ना हमको बनाना है, सिलिकेट बनाना है, तो हम HOH भी सबको निकालते हुए बना देते हैं। तो SiO-, ये भी O-, ये भी O-, और ये तो सिलिकन से जुड़ गया है, O-, O-, O-। मेरे भाई दोनों सिलिकन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इसका टॉप व्यू बनाना चाहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में बात किया गया है तो अपन भी बात करेंगे मेरे भाई। मेरे भाई पहला सिलिकन का 3 ऑक्सीजन, 1 2 3, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन कॉमन होगा मेरे भाई, तो बनाते हैं मेरे भाई कैसे, 1 2 ये 3, और मेरे भाई ये तीनों जुड़ा हुआ है, ऐसे जोड़ दिए ताकि पता चले। और मेरे भाई तुम चाहो तो दूसरा ट्रायंगल भी यहीं पे बना दो ऐसे करके, लेकिन ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग हम लोग नीचे बनाते हैं मेरे। ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग हम लोग क्या बनाते हैं, बोलते हैं कि नहीं इस तरीके से अरेंजमेंट नहीं होगा, ये लेस रिपल्शन चाहेगा, तो ऐसे बनाते, एक ऊपर एक नीचे बनाते हैं मेरे। ऊपर बना दो कोई गलत नहीं होगा, तुमको थोड़ी ना बनाने के लिए आएगा ऐसे, बस तुम समझो क्यों बनाते हैं ऐसे। मेरे भाई यहाँ पे सिलिकन है, यहाँ पे सिलिकन है, और यहीं पर इसके ऊपर में एक ऑक्सीजन है, यहीं पर इसके ऊपर में भी एक ऑक्सीजन है। जिस जिस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है बेटा उसमें माइनस लगा दो, ये 3 ऑक्सीजन पे माइनस है मेरे भाई। ये वाला ऑक्सीजन दोनों सिलिकन के लिए कॉमन है, समझ में आ रहा है, ये वाला ऑक्सीजन दोनों सिलिकन के लिए कॉमन है। तो इस सिलिकन का, पहले वाले सिलिकन का 3 ऑक्सीजन तो फुल है, पूरा कंप्लीट 3 ऑक्सीजन है, और एक ठो क्या बोलेंगे आधा है बेटा। यानी अगर कभी मान लो स्ट्रक्चर दे दे और तुमको फॉर्मूला बनाना हो तो पहला सिलिकन के बारे में सोचो, एक सिलिकन है, 1 2 3 ऑक्सीजन उसका कंप्लीट है, यानी 3 तो है ही है, और साथ में एक तो आधा है बेटा, कितना है, आधा, यानी 3.5 है, यानी 7/2 है। और कितना माइनस है बेटा, 3 ही माइनस है पहले वाले सिलिकन में, तो 3 माइनस लिखेंगे। अब सुनो मेरी बातों को ध्यान से, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे, SiO 7/2 3 माइनस। अगर ये पूरा फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो Si2O7 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस भी कितना हो जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा। यानी हम लोग ना फॉर्मूला से स्ट्रक्चर बनाए, स्ट्रक्चर से फॉर्मूला बनाए, सब कुछ कर लिए। सोचो कितना मजेदार है मेरे भाई, कि मतलब स्ट्रक्चर दे दे और पूछ दे ये कौन सा सिलिकेट है तो बता देना ये पायरोसिलिकेट है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चर से भी बनाने सीख गए। तो मेरे भाई तुमको अभी लग रहा हो झूठ का बता रहे, तो हम देख के ऐसा ही बता देते सर, कि कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस आप नहीं बता रहे मेरे भाई। ये पायरोसिलिकेट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा, आगे वाले केसेस में हेल्पफुल होगा आपको। इसीलिए अभी बेसिक था, आसान लगा, लेकिन आगे यही चीज आसान लगेगा तुम्हें, उससे बनाना मुश्किल हो सकता है फॉर्मूला। एग्जाम्पल मेरे भाई, हेमीमॉर्फाइट, एग्जाम्पल तो याद ही रखना मेरे भाई, जितना उस सब इतना स्ट्रक्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे भाई एग्जाम्पल्स है। और जिस एग्जाम्पल में टिक कर देंगे मेरे भाई वो महा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे आप,
मेरे भाई अगला नंबर मेटा सिलिकेट। मेरे भाई मेटा सिलिकेट का कोई फॉर्मूला बताना चाहेगा क्या? मेटा सिलिकेट, मेरे भाई ये मेटा सिलिकेट को H2SiO3। हाँ H2SiO3 और फॉर्मूला हो जाएगा सिलिकेट का SiO3 2- हो जाएगा। मेरे भाई इसी को लीनियर चेन भी कहा जाता है। एक लाइन से ना H2O निकालते चलते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। और लीनियर चेन सिलिकेट्स कभी कभी इसको सिंगल चेन भी कहते हैं, सिंगल चेन सिलिकेट्स भी कहते हैं। मेरे भाई ये सब तो याद रखना ही थोड़ा थोड़ा। इसका एक नाम और है पायरोक्सिन। क्या नाम है मेरे भाई? पायरोक्सिन। पायरो आर है, पायरोक्सिन है, PYROXENE है, पायरो XENE है, पायरोक्सिन। तो ये सब भी फेमस नाम है, ध्यान रखना। पायरोक्सिन भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लिखना पड़ रहा है हमें, नहीं तो हमें कोई शौक नहीं था मेरे भाई। तो याद रखना मेटा सिलिकेट्स को ही क्या कहते हैं? पायरोक्सिन। ये सब याद रह जाएगा कि ये लीनियर चेन है कि मल्टीपल चेन है, सब दिख जाएगा मेरे भाई। लेकिन ये पायरोक्सिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा नेमिंग में। अब ध्यान से सुनो बेटा कि हम लोग को सिलिसिक एसिड में पानी निकाल देना है। क्या निकाल देना है? पानी। तो H4SiO4 में से पानी निकालो मेरे भाई, बनने वाली चीज H2SiO3। मेरे भाई ये मेटासिलिसिक एसिड है, ये मेटासिलिसिक एसिड है। इसको कैसे बनाते थे? बहुत सारा पॉलीमर ले लेंगे मेरे भाई, पॉलीमराइज करा देंगे। मेटासिलिसिक एसिड है ये। तो ये बनाने के लिए इसका पहले तो फॉर्मूला लिख लिया मेरे भाई कि इसका क्या फॉर्मूला होगा। ये पॉलीमर होता है, तुम सबको पता है कि इसका N लेते थे, फिर पानी निकालते थे, N वाटर निकालते थे, इसका बनाते थे मेरे भाई। तो इसका फॉर्मूला SiO3 कितना माइनस आएगा? 2- मेरे भाई सिंस ये पॉलीमर होगा तो ये हो सकता है तुम्हें ऐसे भी लिखना पड़े, SiO3 2- का होल N बार रिपीट कर जाए, N बार रिपीट कर जाए। तो मेरे भाई ये हुआ। अब चलो फटाफट इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं मेरे भाई। अब ऐसा वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, टॉप व्यू वाला, क्योंकि आप समझ चुके होंगे आई होप कि कैसे बनाया जाता। बार बार बनाने से, टाइम वेस्ट करने से अपने को कोई फायदा है नहीं। हम एक दो बता दिए कैसे बनता है, कहीं बना हुआ दिखाई दे तो तुम्हें समझ आ जानी चाहिए। तो मेरे भाई इस पेज को हम हटाना चाहते हैं और नेक्स्ट पेज में लिखना चाहते हैं। एक सेकेंड माय डियर स्टूडेंट। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि जो भी चीजें आपको बताई जा रही क्लास में बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो रहा होगा। यस सर। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब ना पॉलीमराइज करो फटाफट, तुम लोग साथ साथ करो। तुम लोग सीख चुका है, अब इतना लेवल पे आ गया होगा, खुद से पॉलीमराइज करा सकते हो मेरे भाई। तो पानी निकालना है मेरे भाई, अपने को कुछ नहीं करना है, बस पानी निकालने का मेरे भाई, लीनियरली निकालना है। ठीक है, SI, ताकि सब निकाल दोगे फिर तो माइनस बचेगा कहाँ? OH OH OH, 3 तो दिखला दो, 10 ज्यादा नहीं मेरे भाई, 3 दिखलाएंगे। ठीक है, 3 दिखला दो। तो मेरे भाई बस पानी निकाल दो तो क्या बनेगा? OH OH। इस तरीके से इसका OH निकल जाएगा, इस वाले का H निकल जाएगा मेरे भाई। और माइनस करके लिख दो, जो H+ बच जाएगा, क्योंकि 8 बनाना है ना, सिलिकेट बनाना है, तो O- मेरे भाई यहाँ पर ये O चलता रहेगा। इसी तरीके से फिर O, SI O-, O SI O-, O-, और यहाँ पे ऐसे चलता रहेगा। मेरे भाई ध्यान से सुनना, मेरे पास कोई भी एक पार्टिकुलर सिलिकॉन के पास में 2 कंप्लीट ऑक्सीजन है, मान लो सब फॉर्मूला लिखने आ जाए तब का बात कर रहे हैं। कोई भी एक पार्टिकुलर सिलिकॉन को उठाए तो उसके पास में एक कंप्लीट सिलिकॉन है, तो एक सिलिकॉन हुआ मेरे भाई। कंप्लीट 2 ऑक्सीजन है, यानी O2 तो लिखना ही पड़ेगा, इतना तो है ही है मेरे भाई। मेरे भाई ये ऑक्सीजन इधर शेयर्ड है
और ये ऑक्सीजन इधर भी शेयर्ड है। तो किसी एक पार्टिकुलर सिलिकॉन के पास में कितना ऑक्सीजन है मेरे, ये आधा और ये आधा, तो मेरे पास प्लस हाफ इंटू 2 है। तो मेरे भाई और कितना माइनस आया, एक सिलिकॉन में 2 माइनस, तो कितना बन गया फॉर्मूला मेरे भाई, हाफ इंटू 2 तो SiO3 माइनस। दिखाई दिया? तो तुम्हें कंपाउंड का स्ट्रक्चर देख के भी फॉर्मूला निकालने के लिए आना चाहिए। ठीक है, अब इसका हम टॉप व्यू नहीं बनाएंगे, केवल ये हम दिखला देते हैं मेरे भाई कि यही वाला बार बार रिपीट कर रहा है। यानी कैसे हुआ, एक सिलिकॉन है मेरे भाई और इसमें 3 ऑक्सीजन होगा ऐसे, ये 3 ऑक्सीजन है, ध्यान से देखना, ये यहां पर है मेरे भाई। क्या हुआ, कैसे पॉलीमराइज हुआ, अरे नहीं दिख रहा है शायद तुम लोगों को, यहां दिखेगा मेरे भाई इधर वाला ऑक्सीजन एक हुआ इन्वॉल्व और इधर वाला हुआ, यानी केवल अलोंग द एक्सिस हुआ है, अलोंग द एक्सिस हुआ, ये वाला ऑक्सीजन नहीं इन्वॉल्व है। यानी तुम कह सकते हो सर अच्छा अब समझ आया कि अभी भी 2 ऑक्सीजन है, ये दोनों भी अगर पॉलीमर में पार्टिसिपेट कर ले तो मेरे भाई ये लीनियर है। ओवरऑल स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल ही है, ओवरऑल ये सब मेरे भाई 3D स्ट्रक्चर ही है, ऐसा मत समझना, है तो 3 डायमेंशनल ही, नॉन प्लेनर ही है ये सब, टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर होता है, लीनियरली इसका पॉलीमराइजेशन हुआ है, अलोंग द एक्सिस पॉलीमराइजेशन हुआ है, दैट्स वाई लीनियर। मेरे भाई अभी कुछ देर के बाद हम 2D सिलिकेट्स पढ़ाएंगे, तो एक एक्सिस के अलोंग और एक दूसरा एक्सिस के अलोंग भी पॉलीमराइजेशन होगा, यानी बेटा ये भी ऑक्सीजन ऊपर से करेगा, डबल चेन हो जाएगा वो, समझ पा रहे हो? तो मेरे भाई यहाँ पर एग्जाम में क्या क्या सवाल आएगा कि मेटासिलिसिक एसिड में कितना ऑक्सीजन शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब एक यूनिट का कितना ऑक्सीजन शेयरिंग में पार्टिसिपेट किया, 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है, एक तो उधर सिलिकॉन के साथ में, एक तो इधर सिलिकॉन के साथ में, तो पर यूनिट 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है। तो इस बात को लिखेंगे, पूछा जाएगा मेरे भाई, तो जब तुमको समझ में आना चाहिए, लीनियर चेन इसीलिए नाम था, पर यूनिट 2 शेयर्ड ऑक्सीजन एटम, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा स्लो स्लो चल रहे हैं, ऑक्सीजन एटम्स है, पर यूनिट 2 शेयर्ड ऑक्सीजन एटम्स है। तो मेरे भाई ये लीनियर चेन क्यों कहा गया, अब समझ, ओवरऑल कंपाउंड या जो भी पॉलीमराइज होकर मिल रहा है वो नॉन प्लेनर ही है, 3 डायमेंशनल ही है, पॉलीमराइज कैसे हो रहा है इस बेसिस पर नाम था लीनियर चेन, और इसका नाम है पायरोक्सीन। मेरे भाई तुमको इसका एग्जांपल आप नहीं दिए सर, हाँ बेटा एग्जांपल के बिना तो हो नहीं सकता, डायोप्साइड, डायोप्साइड, तो इसका एग्जाम्पल है डायोप्साइड। ठीक है, तो मेरे भाई ये मेटा सिलिकेट्स हो गया, तुम समझ गए होंगे क्या हो रहा है। मेरे भाई हम हमेशा तुम्हें कहते हैं कि बेटा मेटा मेटा जो है, अगर इसको यहां से घुमा करके इसको जोड़ देते तो कैसा सिलिकेट मिल जाता, कोई बता सकता है क्या? अगर इसको यहां से यहां जोड़ देते तो कैसा सिलिकेट? यस, साइक्लिक सिलिकेट। तो मेरे भाई मेटा ही का फॉर्मूला साइक्लिक का भी फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा? तो 4th नंबर हम तुम्हारे सामने साइक्लिक सिलिकेट्स के बारे में बात करेंगे मेरे भाई। तो मेरे भाई इसका फॉर्मूला सेम टू सेम हो जाएगा, डिट्टो वही होगा, SiO3 माइनस होल n। बस इसमें क्या हो गया मेरे पास, साइकिल कर दिए, मुड़ा दिए है इसे, मुड़ा दिए है इसे। मेरे भाई ध्यान से सुनना, इसका एग्जाम्पल, बाकी तुम समझ गए स्ट्रक्चर कैसा होगा। मेरे भाई इसका एग्जाम्पल जो होगा मेरे भाई बड़ा इंपॉर्टेंट, इसे भूल गया तो पेपर में नंबर भूल जाना, एमेरल्ड। मेरे भाई ये सब 2 एग्जाम्पल है, महा फेमस, एनसीईआरटी में लिखी गई है दोनों एग्जाम्पल, तो बिल्कुल इसे तो भूलना मत, बाकी सारे के एग्जाम्पल्स भूल जाना, लेकिन बेराइल और एमरल्ड मत भूलना। मेरे भाई ये बेराइल जो होता है ये हेक्सामर होता है, ये क्या होता है, हेक्सामर होता है मेरे भाई, यानी इसमें जो अनायन होगा ना Si6O, ओ कितना हो जाएगा 18 और कितना माइनस हो जाएगा 12 माइनस हो जाएगा, ये है इसका बेराइल का फॉर्मूला। तो वो ये बीई क्या लिखा हुआ, बेराइल क्यों नाम है मेरे भाई, इसमें कटायन बेरेलियम होता है और एल्यूमिनियम होता है, कटायन इसमें बेरिलियम और एल्यूमिनियम होता है। आगे चैप्टर में बताएंगे ये बेराइल का क्या पूरा नेट फॉर्मूला क्या होगा, ये 12 माइनस की जगह पे कौन कटायन आता है, तो सब बताया जाएगा, इससे मत भूलना मेरे भाई।
बाकी सारा डाइऑक्साइड भूल जाना, ठीक है, हेमीमॉर्फाइड भूल जाना, लेकिन मेरे भाई इससे मत भूलना साइक्लिक सिलिकेट्स। मेरे भाई अगला नंबर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने हम बात करने जा रहे हैं। वैसे ही सबसे बहुत सवाल आएगा कि साइक्लिक सिलिकेट्स में SiO बॉन्ड रहता है कि नहीं रहता है, SI बॉन्ड होता है, कैसा टाइप का बॉन्ड होता है, ये सारा कुछ पूछा जा सकता है। अगला नंबर मेरे भाई शीट सिलिकेट्स और मेरे भाई इसी को 2D सिलिकेट्स कहते हैं। तो क्या लगता है तुम्हें, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा कि 3 डायमेंशनल होगा? ये 2D किस बेसिस पर नाम दिया गया है? दो तरफ से जुड़ेगा। यस, 2 एक्सिस के अलोंग पॉलीमराइजेशन होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2D सिलिकेट। अब देखो हम बार बार उतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला नहीं बनाएंगे मेरे भाई, देखो ध्यान से देखो कैसे शॉर्ट में बनाएंगे। सिलिकॉन हो गया, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन दिखला दिए, इसको डॉटेड से जोड़, ध्यान से देखो फिर लिखना, लिखने का टाइम देंगे। मेरे भाई ये 4 ऑक्सीजन हो गया, मेरे भाई एक इस साइड से जुड़ेगा, ये एक एक्सिस हुआ, और मेरे भाई एक इधर से भी जुड़ेगा, 2 साइड हुआ। तो बेटा पर यूनिट शेयर्ड ऑक्सीजन कितना हुआ? 3। यस, समझ गए, इशारा देखो कितना जल्दी जल्दी अब निकल जाएगा। पर यूनिट 3 शेयर्ड ऑक्सीजन हो गया। अभी फॉर्मूला नहीं लिखे, तुम ही लोग बनाएगा फॉर्मूला क्या होगा इसका। मेरे भाई शीट क्यों नाम है? 2 डायमेंशनल की तरह लगे नाम, इसीलिए नाम है शीट। मेरे भाई जो ऑक्सीजन खुला रहता है, जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसके ऊपर माइनस दे देते हैं, उसके ऊपर माइनस दे देते हैं। तो मेरे भाई एक सिलिकॉन और मेरे भाई एक ही ऑक्सीजन कंप्लीट है, एक, और बाकी 3/2 हो जाएगा, आधा 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 हो जाएगा मेरे भाई। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? और एक माइनस आया मेरे भाई, तो क्या बना? 5/2। तो 5/2 को कैसे लिखेंगे मेरे भाई? Si2O5 और 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 माइनस, और मेरे भाई इसका पॉलीमर बनाइए, होल N कर देंगे। समझ गए क्या लिखने का तरीका मेरे भाई? यस या नो? यस सर। हाँ, वेरी गुड मेरे भाई। तो अब ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे मेरे भाई, बस शॉर्ट शॉर्ट में काम करेंगे। बनाने तुमको सिखा रहे थे, इसी दिन के लिए सिखा रहे थे कि जल्दी जल्दी काम होगा। एग्जाम्पल क्ले, तुम सुना होगा क्ले, माइका, ये सब मिनरल्स है मेरे भाई। टॉक, ठीक है, काओलिन, मेरे भाई इसके एग्जाम्पल भी थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना, इसके एग्जाम्पल्स भी, जिसके ऊपर टिक लगा दे रहे हैं उसको तो पढ़ के जाना ही मेरे भाई। काओलिन, स्पेलिंग है काओलिन, ठीक है मेरे भाई। अब तुम्हें पढ़ाएंगे 3D सिलिकेट्स। अब तुम्हें बताया जाएगा यहाँ पर 3D सिलिकेट्स के बारे में। थोड़ा जल्दी जल्दी करते, कम से कम सिलिकेट्स आज खत्म हो जाए मेरे भाई। किसी भी हालत में सिलिकेट्स अपना खत्म होना चाहिए। इस पेज को हम हटा रहे हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग ग्रुप नंबर 14 के बाद 15 स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। मेरे भाई अब 3D सिलिकेट, तो मेरे भाई हम चाहते हैं कि 3D सिलिकेट्स का तुम लोग फॉर्मूला बताओ, बनाओ, कॉपी में बनाओ 3D सिलिकेट्स, और हम चाहते हैं तुम ही लोग उसका फॉर्मूला बताना। 3 डायमेंशनल सिलिकेट एक्चुअल में सबके सब नॉन प्लेनर है, तो मेरे भाई इसमें 3 डायमेंशनल के अलोंग पॉलीमराइजेशन होगा। तो मेरे भाई थोड़ा सोचो अच्छे तरीके से, क्या फॉर्मूला बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए मेरे भाई, बता सकते हो क्या? इधर भी होगा, इधर भी होगा, ये वाला ऑक्सीजन भी करेगा मेरे भाई, सब करेगा, तब ना 3 डायमेंशनल में होगा पॉलीमराइजेशन। थोड़ा 3 डायमेंशनल में फील कर सकते हो माइंड पे कैसे हो रहा होगा। हाँ, बहुत सारा लंबा ऊपर नीचे चारों साइड से हो रहा होगा मेरे भाई। तो क्या फॉर्मूला बना राजवीर? SiO2। यस बेटा, इसमें कोई माइनस है ही नहीं है, SiO, और मेरे पास 4 ऑक्सीजन है, सबका कंट्रीब्यूशन हाफ होगा मेरे में, तो क्या बनेगा? SiO2। इससे ही तुम लोग सिलिका सिलिका पहले चिल्लाता होगा। तो मेरे भाई एक पॉलीमर तुम्हें बनाना है, तो इसमें होल N लगा देना, इसमें होल N लगा देना मेरे भाई। कोई पूछेगा पर यूनिट कितना शेयर्ड ऑक्सीजन है, तो 4 है पर यूनिट, 4 शेयर्ड ऑक्सीजन एटम, 4 शेयर्ड यानी सारे शेयर्ड है। समझ गए? तो कैसे फॉर्मूला बनाना है, क्या बनाना है? सर एक हाँ पेज पीछे कीजिएगा तो एक चीज देखना है, एक पेज पीछे कीजिए।
एक मिनट, हाँ हो गया सर। ठीक है, SiO2 को ही सिलिका बोलते हैं मेरे भाई, और ये 3D सिलिकेट्स है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा मेरे भाई। इसका एग्जाम्पल भी मत भूलना, यानी जो लास्ट में तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स लिखवाए हैं वो सारे एकदम गलती से ही मत भूलना। क्वार्ट्ज मेरे भाई, तुमको ये क्वार्ट्ज कहीं ना कहीं पढ़े हैं सर हम। यस सर। मेरे भाई ये क्लॉक जो होता है ना उस पर लिखा रहता है, तुमको बताइए वो कहाँ होता है, फेल्ड्सपर। जियोलाइट के बारे में हम वाटर सॉफ्टनिंग में बताए थे, स्टोक्योमेट्री चैप्टर के अंदर पे वाटर सॉफ्टनर में जियोलाइट डालते थे, परम्यूटेड मेथड, जियोलाइट, ये सब बताए थे मेरे भाई, अगर याद आ रहा होगा तो। अभी फिर आएगा ये सब का यूजेस, अभी तो तुमको केवल सिलिकेट्स पढ़ाए है, इसका प्रॉपर्टीज बचा हुआ है अभी मेरे भाई। साइक्लिक सिलिकेट्स का एग्जांपल, 2D सिलिकेट्स का एग्जांपल और 3D सिलिकेट्स का एग्जांपल माइंड पे रटा हुआ होना चाहिए तुम्हारे। ठीक है मेरे भाई, जब ये सारी बातें समझ में आ गई है तो एक टाइप का और सिलिकेट होता है मेरे भाई, 5 के बाद 6 ना होगा मेरे भाई, 6 नंबर होगा, 6 नंबर होगा ये, 7 नंबर मेरे भाई। डबल चेन सिलिकेट्स होता है, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है आपको, बस हम थोड़ा सा बताइए कैसा होता है। इसी को एम्फीबोल्स भी कहा जाता है, एग्जाम में आने का चांसेस कम है, बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे मेरे भाई। डबल चेन सिलिकेट्स और एम्फीबोल, इसमें कुछ ना मेरे भाई चेन होता है, एक चेन, दो चेन, इस तरीके से ना चेन वाइज कुछ चलता रहता है मेरे भाई, 2 चेन का रहता है। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना, Si4O11 -6 होल एन। ठीक है, SiO11 -6 होल एन रहेगा, 2 चेन का है मेरे, डबल चेन है। बस इतना ही याद रखना। इसका एग्जांपल जो एस्बेस्टस हम लोग घर में यूज करते हैं ना मेरे भाई, तुम जानता होगा एस्बेस्टस किसे कहते हैं, वही होता है मेरे भाई, यही होता है डबल चेन सिलिकेट। सोचो कहाँ कहाँ यूज करते हैं मेरे भाई। तो ये सारी बातें हो गई। हाँ, अब तुम्हें हम बताना चाहिए क्वार्ट्स के बारे में। तो मेरे भाई जो वॉल क्लॉक में जनरली लिखा हुआ आप देखते होंगे, तो उसका जो नीडल जिस चीज में फंसा हुआ रहता है ना, वो क्वार्ट्ज मटेरियल का रहता है। क्वार्ट्ज एक हार्ड सब्सटेंस होता है, ताकि वो टूटे नहीं। नीडल टूट जाता है मेरे भाई क्लॉक का, लेकिन वो जो रहता है ना मेरे भाई वो बहुत हार्ड रहता है, वो क्वार्ट्ज मटेरियल का रहता है, यानी सिलिकेट्स है बेटा वो। तो उसको हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज में मेरे भाई। तो चलो एक एक करके हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है सिलिकेट्स का, प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकेट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्वार्ट्ज आर यूज्ड इन क्लॉक्स। क्लॉक्स में यूज किया जाता है। तुम लोग को लगता होगा ना कंपनी का नाम है क्वार्ट्ज, ना 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 ना, कंपनी का नाम थोड़ी, वो मटेरियल का नाम है मेरे क्वार्ट्ज में। और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग ये सब में भी यूज किया जाता है मेरे में, लिख लेना, रेडियो वेडियो में भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब तो ये सब तो ऑब्सोल्यूट हो चुका है मेरे में, तो कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन यूज हुआ करता था। तो क्वार्ट्ज आर यूज्ड इन क्लॉक्स हो गया मेरे भाई, टेलीविजन में, रेडियो वेडियो में यूज होता था मेरे भाई ब्रॉडकास्टिंग के लिए। मेरे भाई एक टर्म तुम लोग कभी कभी यूज पड़ता होगा मेरे भाई, सेकंड नंबर पॉइंट पे लिखने जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्वार्ट्ज जो यूज होता है मेरे भाई, क्वार्ट्ज जो यूज होता है मेरे भाई, इज आर यूज्ड एज पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। क्या तुम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का नंबर मतलब जानते हो मेरे भाई? नो सर। मेरे भाई इसका मतलब होता है कोई ऐसा चीज, जैसे ना आप लोग सॉलिड स्टेट में कुछ ऐसा टर्म्स होते हैं कि कंडक्शन बैंड होता है, ये सब चीज बैंड होता है मेरे भाई। तो अगर वो टेम्परेचर बढ़ाने से क्लोज आ जाता है तो कंडक्शन होने लग जाता है, ऐसा पढ़ते होंगे आप लोग। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं मेरे भाई, ठीक है, सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होते हैं वो हाई टेम्परेचर में कंडक्शन शो करते हैं, लो टेम्परेचर में नहीं शो करते हैं। उसी टाइप से ये क्वार्ट्ज जो होता है ना मेरे भाई, ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, जब प्रेशर अप्लाई करते हैं ना तो ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो करता है। ठीक है, और अप्लाई प्रेशर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी टाइप का जनरेशन होता है यहाँ पे। कब? जब हाई प्रेशर इसमें अप्लाई करते हैं। तो वैसे मटेरियल, क्योंकि ये बहुत हार्ड है ना मेरे भाई, तो इसके लिए प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई भी करना पड़ता है। तो उस केस में ये लोग कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ऐसे को हम लोग कहते हैं मेरे भाई पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। और ये सब मटेरियल साइंस होता है, जो कि एक ब्रांच होता है मेरे भाई, इंजीनियरिंग का एक ब्रांच होता है जिसको मटेरियल साइंस लोग पढ़ते हैं। तो उसमें बताया जाता है कैसे कैसे होता है, और शायद उन लोग एक्सपेरिमेंट भी करते होंगे। हम तो मटेरियल साइंस पढ़े नहीं है जो हम बता सकते हैं मेरे भाई। अब अगला नंबर बताने जा रहे हैं मेरे भाई, सिलिका जेल। आपको सिर्फ सरफेस केमिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है मेरे भाई, सरफेस केमिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। तो सरफेस केमिस्ट्री में एक बात बताए थे मेरे भाई हम तुम्हें, सिलिका जेल। हम एग्जांपल दिए थे। सिलिका जेल जो होता है मेरे भाई, वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वही एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो था, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को। ये एग्जांपल आपको खुले में दिए थे मेरे भाई, अगर याद आ रहा होगा तो मेरे भाई जो सिलिका जेल था वो यूज होता है ड्राइंग रिएजेंट। एब्जॉर्ब करता है, एक एब्जॉर्ब करता है, एक एब्जॉर्ब करता है, काम तो दोनों से हो रहा है। तो सिलिका है, तो सिलिका जेल इज यूज्ड एज ड्राइंग रिएजेंट, ड्राइंग एजेंट मेरे भाई। ये वाटर एडजॉर्बर है या मॉइस्चर एडजॉर्बर, एब्जॉर्बर नहीं बोल रहे, एडजॉर्बर, ठीक है मेरे भाई। एक और टर्म होता है क्रोमैटोग्राफी, मतलब कलर से डिस्टिंग्विश करते हैं हम लोग, एंड यूज्ड एज क्रोमैटोग्राफिक मटेरियल, क्रोमैटोग्राफिक मटेरियल। ये क्रोमैटोग्राफिक मटेरियल की तरह यूज होता है, जिसे कलर के थ्रू डिस्टिंग्विश किया जाता है अलग अलग कंपाउंड्स को, ठीक है, कलर के थ्रू डिस्टिंग्विश किया जाता है। 7th 8th क्लास में पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो ये तो पहले ही से पता होगा सिलिका जेल वाला के। एक और बात याद रखना, क्रोमैटोग्राफिक मटेरियल होता है मेरे भाई। अब अगला बात करने जा रहे हैं मेरे भाई, अब 2 पॉइंट और छोटा छोटा बात करना है, बस खत्म हो जाएगा। तो इस पेज को हम हटाते हैं मेरे भाई। माय डियर स्टूडेंट्स, अगला नंबर बात करने जा रहे हैं। कितना 2-3 पॉइंट्स हो गया ना, 4th नंबर पॉइंट मेरे भाई। एक और है सिलिकेट्स, काइजेल, स्पेलिंग देख लेना, काइजेल घूर मेरे भाई। ये अमोर्फस फॉर्म है सिलिका का, तो इसको हम लोग पढ़ना नहीं है, बस तुमको जानना है केवल सिलिका का ना एक ही अमोर्फस फॉर्म होता है मेरे भाई, अमोर्फस फॉर्म है जो यूज होता है मेरे भाई फिल्ट्रेशन काम करने के लिए, यूज्ड इन फिल्ट्रेशन। मतलब फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर कैसे होता है मेरे, उसमें होल्स रहता है। तो अमोर्फस वाला बढ़िया सॉलिड नहीं ना होता है मेरे भाई, तो बढ़िया सॉलिड नहीं, उसमें छेद रहेगा, तो छेद रहेगा तो फिल्ट्रेशन के लिए काम किया जाता है। तो ध्यान रखना है मेरे भाई। बाकी जितना भी होता है ना, वो सारा के सारा सिलिका के मेरे भाई क्रिस्टलाइन फॉर्म ही होते, यही एक होता है अमोर्फस फॉर्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बता दिया आपको, याद रखना। ये अमोर्फस फॉर्म होता है काइजेलगुर, जो कि फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए काम किया जाता है मेरे भाई। अगला नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 5th नंबर, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से रिपीट होगा बहुत दिनों के बाद। स्टोकियोमेट्री में पढ़ाए थे हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, एक बार रिवाइज कर लेना उसे फिर से मेरे भाई। अब 2 चीजों को अभी बताने जा रहे हैं। फेल्ड्सपर मेरे भाई, फेल्ड्सपर का फॉर्मूला बताएंगे अभी, जियोलाइट का, वो भी याद रखने का भी तरीका बताएंगे कैसे याद रखना है। तो एक तो तुमको पता है कि सर अभी तो जस्ट बताए थे आप, मेरे भाई ऐसे सोचो, सिलिका का क्या फॉर्मूला होता है, SiO2। क्या होता है मेरे भाई, SiO2, जस्ट बताए थे SiO2 होल एन होता है। तो मेरे भाई दोनों के लिए क्या करो ना, चरगुना कर दो इसको, इसका चरगुना एन होता है मेरे भाई, एन होता है, ये सब चरगुना कर दो। तुम कहोगे सर इसमें फॉर्मूला बन जाएगा Si4O8 बन जाएगा मेरे भाई। दोनों में क्या करना है, एक में बेटा एक सिलिकन बाहर निकालो, फेल्ड्सपर के लिए एक सिलिकन बाहर निकालो, तो बेटा 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगा। तो मेरे में 4 यानी कि 4 प्लस आ जाएगा, या 4 माइनस आ जाएगा, तो 4 प्लस लाना पड़ेगा एक सिलिकन को हटाएंगे तो।
तो मेरे भाई Si3O8 लिख दिया। अब 4 का वैलेंसी तो सेट करना पड़ेगा। तो मेरे भाई एक हम लोग पोटेशियम लेते हैं, एक एल्यूमिनियम, पोटेशियम का +1, एल्यूमिनियम का +3, जुड़ करके देखो तुमको +4 सेट हो गया। मेरे भाई जियोलाइट के लिए 2 ठो सिलिकॉन बाहर करना है। मेरे भाई 2 ठो सिलिकॉन बाहर करोगे तो Si2O8, तो 2 के बराबर जोड़ना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है Na2Al2, दोनों तो जोड़ेंगे मेरे, वहां पे K और एक Al जोड़े थे क्योंकि एक सिलिकॉन गायब हुआ था, यहाँ पे 2 जोड़ेंगे। और मेरे में इसमें कुछ पानी का अमाउंट रहता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन .XH2। तो मेरे भाई और ये सब आयोनिक है, Na+ होगा, Al3+ होगा, ये माइनस होगा, तो ये आयोनिक डेरिवेटिव्स है। तो तुमको याद करने का भी तरीका बताया है क्या करना है। सो गुना करना है सिलिका को, एक में एक सिलिकॉन बाहर करोगे तो फेल्डस्पर बनेगा, 2 सिलिकॉन बाहर करोगे तो जियोलाइट बनेगा, बाकी अपने आप याद रह जाएगा मेरे भाई। तो ये तो सीख गया तुम कि कैसे बना रहे हैं। अब मेरे भाई कहाँ यूज होता है, तो ये सब यूज होता है मेरे भाई यूज्ड एज वाटर सॉफ्टनर रिएजेंट। मेरे भाई वाटर सॉफ्टनर की तरह यूज होता है। वाटर सॉफ्टनर, रिमूवल ऑफ हार्ड वाटर, रिमूवल ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को रिमूवल के लिए यूज होता है, ये याद रखना। मेरे भाई तुम्हें हम पढ़ाए थे हाइड्रोकार्बन में कुछ क्रैकिंग, हाइड्रोकार्बन पॉलीमराइज कर जाता है, टूट जाता है मेरे भाई हीट करने पर, कुछ कुछ रिएजेंट डालते थे, कभी बेंजीन रिंग बन जाता था, 6 रहता था, तो याद आ रहा होगा तुम्हें। तो मेरे भाई ये सब भी यूज किया जाता है। ऑल्सो यूज्ड फॉर क्रैकिंग, क्रैकिंग का मतलब तोड़ना हाइड्रोकार्बन को, क्रैकिंग एंड आइसोमराइजेशन, आइसोमराइज भी करवाए थे हम लोग ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी ये सब कैट की तरह यूज होता है मेरे। मेरा हाइड्रोकार्बन पढ़ा है, मतलब स्पेशल टाइप से पढ़ा है कहाँ? बेटा वीडियो दिए थे ना 1 घंटा का, भूल गया क्या? वो तो कराए था। हाँ, तो कुछ चीजों का वीडियो भी मिलता है मेरे भैया। हाँ, वो तो याद था, पढ़ लिया। समझ में आया? तो उतना ही पढ़ना था, बाकी सारे चैप्टर्स को इंक्लूड कर चुके हैं हम पहले ही। ठीक है, तो मेरे भाई ये कैट होता है, ये जियोलाइट या फेल्डस्पर क्या होता है ना, कैट होता है, कैटालिस्ट। मेरे भाई एक ये और बात लिखनी है, महा इंपॉर्टेंट, 5th पॉइंट को महा इंपॉर्टेंट लगा दिया मेरे भाई। एक तो होता है ZSM5, ये एक जियोलाइट है मेरे भाई, इंडस्ट्रियल नेम है उसका। ये यूज होता है मेरे भाई कन्वर्ट करने के लिए, यूज टू कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल टू पेट्रोल, इथाइल अल्कोहल इनटू पेट्रोल। मेरे भाई इसे सबको मत भूलना, टाइम ओवर हो रहा है अपना मीटिंग का, तो मेरे भाई ये सब ध्यान रखना। इस तरीके से हम लोग खत्म हुआ सिलिकॉन।